हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो बच्चों, क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं एम्स 2025 या एम्स 2026 की, या आप तैयारी कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस देने की किसी भी अदर स्टेट से? तो मैं आपको बता दूं कि आपके 12th में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इवन 12th बोर्ड का भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सुना होगा आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसमें हम पढ़ते हैं सेल्स या बैटरीज के बारे में। तो बच्चों, वहीं पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और उसका एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल, जिसके बारे में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखेंगे ये कैसे काम करता है और इसकी प्रॉपर्टी समझेंगे, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखते हैं क्या है गैल्वेनिक सेल और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे सामने रखे हुए हैं दो कंटेनर। मेरे क्या, आपके सामने भी दो कंटेनर आपको दिख रहे होंगे। दोनों में ये जो व्हाइट प्लेट्स दिख रहे हैं बेटा, ये इलेक्ट्रोड्स है। इलेक्ट्रोड क्या होता है? या तो एनोड या तो कैथोड, या तो आप कह सकते हो जहां से आप इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर सकते हैं। तो ये दो इलेक्ट्रोड है जो इलेक्ट्रिसिटी कंटेन करेंगे, ठीक है, कंडक्ट करेंगे। साथ में ये आप देख सकते हैं बीच में बना है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, और यहाँ पर लगा है वोल्ट मीटर जस्ट टू मेजर वोल्टेज। क्योंकि हम बात करें यहाँ इलेक्ट्रोड की, यानी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो करंट भी होगा, करंट होगा तो वोल्टेज तो होगा ही, बिकॉज V इज इक्वल टू आई आर। चलिए, तो देखते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। यहाँ पर मैंने बनाया है एक गैल्वेनिक सेल, और एक पॉइंट समझिएगा। यहाँ पर बेटा एक जगह पे इलेक्ट्रोड है। जैसे हम गैल्वेनिक सेल की बात करते हो तो ये जिंक का इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग सॉल्वेंट में हैं। ये जो आप सॉल्वेंट देख रहे हो बेटा, ये है ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट का सॉल्वेंट। ये जो आप सॉल्वेंट देख रहे हो, ये है बच्चे कॉपर सल्फेट का सॉल्वेंट, ठीक है। बन गया एकदम सिंपल वर्ड्स में, आपको डायग्राम दिख गया है। दो कंटेनर, दोनों में इलेक्ट्रोड और दोनों जुड़े हैं वायर से, जिसके बीच में लगा है वोल्ट मीटर, और दोनों का जो सॉल्वेंट है उनके बीच में डला है सॉल्ट ब्रिज, जस्ट टू मेक श्योर कि पूरा सर्किट जो वो क्या कर सके, पूरा हो सके, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? सर्किट पूरा करने का, ठीक। अब देखिए, ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। जिंक जो है, आपको एक बात बता दूं, इलेक्ट्रोड दो तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक छोटी सी सेल देखी होगी, उसमें प्लस और माइनस साइन लगा रहता है। दैट इज अबाउट एनोड एंड कैथोड। एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है, ये आपको मैं पहले बता दूं। तो जब हम बात करते हैं एनोड और कैथोड की, तो एनोड बेटा हमेशा याद रखिएगा कि एनोड को इस तरीके से याद रखो कि वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एनोड को प्लस माइनस नहीं याद रखना है, एनोड को याद रखना है कि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। चाहो तो आप इसे लिख लो जल्दी से, एनोड पर क्या होगा बच्चे? ऑक्सीडेशन होगा। और अगर वही मैं बात करूं कैथोड की, तो बेटा कैथोड का होगा जहां पर रिडक्शन होगा। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, तो कैथोड पर अपचयन यानी कि रिडक्शन होगा। क्लियर हो गया? चलिए, अब अगर आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टेबल पढ़ा होगा, या स्टैंडर्ड आप कह सकते हो रिडक्शन पोटेंशियल का टेबल पढ़ा होगा, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जब जिंक की बात करती हूँ और कॉपर की बात करती हूँ, क्योंकि जिंक स्ट्रॉन्ग है, तो जिंक का क्या होगा बच्चे, इस पूरे रिएक्शन में गैल्वेनिक सेल में होता है जिंक का ऑक्सीडेशन। क्या होता है? जिंक का होता है बेटा ऑक्सीडेशन। जिंक क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ठीक है, उसकी क्षमता है दो इलेक्ट्रॉन डोनेट की, तो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब ये दो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होते हुए जाएंगे कॉपर सल्फेट के पास में, या आप कह सकते हो ये जो कैथोड है ना, इसके पास में, ठीक है। ये कैथोड जो है इसके पास, क्योंकि जिंक का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, यानी ये क्या होगा, एनोड होगा। क्या होगा बच्चे? एनोड होगा। और क्योंकि कैथोड पर होता है रिडक्शन, तो ये जो है इलेक्ट्रोड दैट विल बी योर कैथोड, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कैथोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब एक पॉइंट याद करो, आपने पढ़ा होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके जस्ट अपोजिट में करंट फ्लो होता है, पढ़ना है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं, मतलब करंट फ्लो इस साइड होगा, कॉमन सी बात है। तो अब देख लो, जिंक के दो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट हुए हैं वो जा रहे हैं इस साइड, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे हैं, तो ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट में ब्रेक होगा, और इलेक्ट्रोलाइट में ब्रेक हो तो कैसे होगा, Cu2 प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है।
अब Cu2 प्लस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, तो क्या कॉपर इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा? बिल्कुल, क्योंकि 2 प्लस का चार्ज है भाई, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, स्टेबल होने के चांसेस है इसके पास। तो कॉपर जो है, जो 2 प्लस आयंस में बटा था, वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा और यहाँ इस इलेक्ट्रोड पे आके जमा हो जाएगा। समझ गए? कहाँ जमा होगा बेटा? इस इलेक्ट्रोड पर आकर यहाँ पर आप कह सकते हो जमा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आकर जमा हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रोड क्या होगा? धीरे धीरे फैलेगा, मतलब धीरे धीरे क्या होगा? मोटा होते जाएगा, थिक होते जाएगा। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक निकल रहा है, मतलब आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन निकल रहे, तो जिंक थिन होते जाएगा। समझ में आया? जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीडेशन हुआ जिंक का, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ये एनोड है। इलेक्ट्रॉन जा रहा है कैथोड की तरफ में। यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था, यहाँ पर अब क्या बच जाएगा बच्चे? यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि कॉपर जो है वो तो यहाँ चला गया है ना, Cu2 प्लस तो यहाँ चला गया इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो यहाँ पर Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ले रहा है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन लेगा। तो मैं इस रिएक्शन को कॉपर सल्फेट के इस तरीके से लिख सकती हूँ, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग यू Cu सॉलिड, यानी कॉपर सॉलिड। समझ में आई बात? तो गैल्वेनिक सेल की बात आप इस तरीके से समझ सकते हो, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो रहा है। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड और कैथोड की ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए गैल्वेनिक सेल में बच्चों एनोड जो है वहां पर क्या हो रहा है? हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और हमेशा कैथोड पर रिडक्शन होगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और गैल्वेनिक सेल इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फिर से बता दूं, गैल्वेनिक सेल जो है बच्चे, ये क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। और ये करता क्या है? ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। याद कर लो पॉइंट को, क्या करेगा? केमिकल एनर्जी को बच्चे कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। गैल्वेनिक सेल जो घर पे रिमोट यूज करते हो ना, टीवी हो गया, एसी हो गया, या ऐसे बहुत सारी, मतलब जो भी रिमोट हो आपके पास, अगर वो होगा साउंड सिस्टम हो गया, या कोई भी रिमोट अगर आपके पास में रहता है, एसी, या फिर आप कह सकते हो जो आपकी कार है, कार के केस में भी आ रहा है, जो रहेंगे रिमोट, उसमें भी गैल्वेनिक सेल यूज होते हैं, छोटे छोटे सेल्स जो आपने देखे होंगे। सो दीज आर सम बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। और सबसे अच्छी बात बता दूं, गैल्वेनिक सेल से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको ये पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बहुत ईजी है। सो गैल्वेनिक सेल पढ़िएगा, साथ में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी पढ़िएगा, उसका और एक एग्जाम्पल है डैनियल सेल। और गैल्वेनिक सेल को बच्चे इसको ही जानते हैं वोल्टेक सेल के नाम से, पॉइंट याद रख लो, किसके नाम से? वोल्टेक सेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। सो दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक इन योर इलेक्ट्रोकेमिकल चैप्टर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आपने इसे पढ़ा भी होगा और आगे भी पढ़ेंगे और याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप बोर्ड की बात करो, चाहे आप बात कर लो किसकी, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा और जुड़े रहिएगा भूषण साइंस प्लस से, विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। मैं ऐसे ही बड़े बड़े टॉपिक से छोटे छोटे वीडियोस बना के आपके लिए लाते रहूंगी, ताकि आपको पढ़ने में मोटिवेशन मिले और आपको सारा पढ़ना इजी हो जाए। जल्दी पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।